हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था BHU का पीजी एंट्रांस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। ठीक उसी प्रकार से आज जो है हम JNU का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करने वाला है। ये जो है वो है 2020 का। 2020 में जो क्या है MSc ज्योग्राफी का जो है एंट्रांस टेस्ट हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो है वो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है एक मार्क्स है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का जो है ये पेपर रहता है। और आपको जो है 3 घंटे जो क्या है इसमें जो क्या है आपको दिए जाएंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल हैज़ ए ट्रू जीरो। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो डी होगा, रेशो करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी जो है ऑप्शन जो है आप खुद जो है पढ़ते जाए, जो जो यहाँ पे ऑप्शन दे, मैं डायरेक्ट जो है करेक्ट आंसर बताऊंगा आपको, नहीं हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ऑफ फॉर्मल रीजन। फॉर्मल रीजन जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो नहीं है वो होगा डी, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन। बाकी जो है दिल्ली सिटी, दिल्ली कंटेनमेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये सारे जो क्या है फॉर्मल रीजन के जो है वो प्रकार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे जो है बायोस्फीयर दे रखे, बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे मानचित्र पे, उनकी जो क्या है लोकेशन बतानी है आपने कि मतलब किस तरह से। तो आप यहाँ पे जो ऊपर कूट दे रखे हैं उनमें से जो है आपने सही कूट का जो है चुनाव करना था। तो इसका जो है वो बी जो है राइट आंसर है। नॉरक्रक, देवेंग, सिमलीपाल और पंचमढ़ी और नंदा देवी, पांच में जो है नंदा देवी है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फोर, द प्रोसेस इन विच इंसिडेंट रेडिएशन इज रिटाइंड बाय सब्सिटेंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फाइव, इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद सैटेलाइट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। इनमें से जो है रिमोट सेंसिंग का जो है वो प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। तो ये जो है तीनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद एटमॉस्फेयर, ये जो है इसके प्रिंसिपल है, लेकिन ये नहीं है। तो इसका आंसर जो है ए होगा, इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विद सैटेलाइट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो है आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट है, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 हैज पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर टू क्रिएटिंग ए इनवेलिंग कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन स्टेब्लिशन। स्टेटमेंट सेकंड है, द पॉलिसी वाज हाई इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994 हैड हेल्ड एट कैरियो। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो होगा बी स्टेटमेंट, बूथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है, इन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS डाटा रेड्यूडेंसी मीन्स, इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, डाटा विच हैव बीन रिपीटेड मैनी ए टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल एरिया, व्हाट इज आर द रीजन। तो इसका जो है वो है ए ओनली जो है वो करेक्ट आंसर है, बाकी जो है गलत है। थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, तो आप ये जो क्या है अंतर होता है वाटर और लैंड सरफेस के बीच। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन रेंज बिटवीन, किसके बीच है, ये जो है 7 to 8 बिलियन। नेक्स्ट वन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन ऑफ द लेवल एंड एसरेशन ए एंड द अदर्स लेवल इज, रीजन आर दे रखा है, ऑसरेशन ए दे रखा है। द साइकिल ऑफ बीट क्रॉप इज अबाउट 100 डेज साउथ ऑफ द विद्यान रेंज एंड 145 डेज इन पंजाब। जो बीट की, जो गेहूं की जो क्रॉप्स होती है उसका जो साइकिल है वो क्या है 100 दिन का रहता है, कहाँ पे, विद्यांचल रेंज में, और पंजाब में जो है 145 दिन का रहता है। और सेकंड दे रखा है, इन द लाइट ऑफ, नहीं उसका रीजन जो बता रखा है वो है हाई टेम्परेचर इन अक्टूबर
परमिट ईयरली शीडिंग ऑफ द व्हीट क्रॉप। तो इसमें जो है वो ये जो है वो गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो इसका आंसर जो क्या होगा वो होगा ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो इसका जो है डी आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन स्ट्रीम मेल माइग्रेशन इज मैक्सिमम। माइग्रेशन जो है सबसे अधिक जो है इंडिया में किस प्रकार की होती है, वो होती है रूरल टू अर्बन, यानी कि गांव से शहर की ओर पुरुषों की। नेक्स्ट वन इज जो है ये है लिस्ट दे रखी है आपके पास, इसको जो है मैच करना था ए लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी के मॉडल्स दे रखा है और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो होगा ए का ए, बी का बी, यानी कि जैसा भी है। K3 जो है मार्केट प्रिंसिपल है, K4 जो है ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल है, K7 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है और K9 जो है मार्केट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है। तो इस तरह से इनको मैच करना था। अब जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे भी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखी है। स्टेटमेंट 1 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 और 20 विच प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज well as generation of employment and increasing value addition in the country in line with the market in India program। स्टेटमेंट 2 दे रखिए, निर्यात बंधु स्कीम has been globalized and responded to achieve the objective of skill India। In the light of above statement choose the correct answer from the option given below। ये जो है बड़ा छोटा छोटा जो है यहाँ पे जो है मतलब टाइप किया हुआ है, तो मतलब इसमें को जो है पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, तो इनको जो आपस में मैच करना था। ये जो है इंडिया ड्रेनेज पैटर्न दे रखा है इंडिया का और लोकेशन एग्जाम्पल दे रखे उसके। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो होगा ए का जो है ए होगा, बी का जो है 2 होगा, सी का जो है 3 होगा। डेंड्रिक जो है रिवर्स फ्लोइंग द नॉर्दर्न प्लेन्स, डेंड्रिक पैटर्न बनाते हैं। रेडियल जो है रिवर्स ओरिएंटिंग फ्रॉम अमरकटक। सेंट्रीफ्यूगल जो है वो रिवर्स ब्लोइंग इनटू लोकटक लेक, जो है हमारी ट्रेलिस यानी कि जालीदार जो है इस तरह का जो क्या जालीदार शेप में जो बनती है हमारी, वो है द रिवर्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ हिमालय रीजन में जो क्या है ट्रेलिस तरह का जो क्या है ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है रीजन वो दे रखा है, असरेशन दे रखी है और जो है रीजन बता रखा है। द ऑप्टिमम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर राइस इन 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थ्रू द पीरियड ऑफ क्रॉप ड्यूरेशन। रीजन बता रखा है राइस इज ग्रोन ए लैटेराइल सॉइल। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये जो है सही है। द ऑप्टिमम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट राइस के लिए जो है वो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर की जो है आवश्यकता रहती है, ये सही है। राइस इज ग्रो इन लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल में जो क्या है राइस जो चावल जो है वो अच्छा वो करता है, ये जो है गलत है। उसके लिए जो है एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे अच्छी जो है मानी जाती है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 16। यहाँ पे जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। इसमें जो है एक साइड जो है प्रोजेक्ट दे रखे हैं और नेक्स्ट जो है तो पहला जो है वो इसका जो राइट आंसर जो है वो होगा बी। ए का जो है वो थर्ड होगा। सोलार प्रोजेक्ट जो है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा। नेक्स्ट जो है इसका जो है वो है ए का जो है वो थर्ड होगा, बी का जो है वो 4 होगा। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो है फूड कंट्रोल और इरिगेशन। फिर है
ए का थर्ड है, बी का 4 है, सी का जो है हमारे पास 2 है। कोसी प्रोजेक्ट जो है फूड कंट्रोल, इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अपर कृष्णा प्रोजेक्ट जो है वो इरिगेशन से संबंधित है। तो इस तरह से जो है इनको मैच करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो कौन सा है, वो है कोरल रीफ। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। वो है ओशियंस, मन स्टेबल इकोसिस्टम वो क्या है, ओशियन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द इंडियन लैंग्वेज बिलोंग टू द फॉलोइंग लैंग्विस्टिक फैमिलीज। ये जो है इसका जो राइट आंसर है ए एंड बी ओनली करेक्ट, ए एंड बी। द इंडो यूरोपियन फैमिली, द द्रविडियन फैमिली। बाकी दो गलत है, दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ द स्केल इज 8.4 सेंटीमीटर टू 42 किलोमीटर द आर एफ विल बी। उसका जो है निरूपक भिन्न जो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन रिफ्रैक्शन। आर एफ पूछा गया तो उसका क्या होगा, ये जो है यहाँ पे डी जो है आंसर आएगा जब आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हु कॉइंड द टर्म रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जो टर्म है वो किसने जो है वो यूज़ की थी। इसका जो है ए होगा एवलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल करंट फ्लोज फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू अटलांटिक ओशियंस। तो इसका जो है वो है फ्लोरिडा करंट जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल करंट फ्लोज फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू अटलांटिक। मैक्सिको से अटलांटिक की ओर जो है कौन सी करंट जो है जाती वो है फ्लोरिडा। नेक्स्ट वन इज लिस्ट 1 और लिस्ट 2 रखिए, इनका जो है मिलान करना, रीजन दे रखे और क्रॉप कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर वो फर्स्ट होगा, ए का जो है वो फर्स्ट होगा। पंजाब हरियाणा जो है बीट ज्वार और बाजरा जो है यहाँ पे उगाया जाता है। नेक्स्ट है बी का जो है वो 2 होगा, सी का थर्ड होगा, डी का ये जैसा जैसे है वैसे वैसे ही है। महाराष्ट्र में जो है वो कॉटन ज्वार बाजरा होगा। राजस्थान में जो है मिल्ट है, मैजी है और रागी है। कर्नाटक में जो है वो ज्वार कॉटन और ऑयल सीड्स जो है वो उगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द क्लाइमोग्राफ गिवन बाय द ग्रिफिथ टेलर कीन रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमोग्राफ आपने देखा होगा तो उसमें जो क्या है उसने जो है दर्शाया था रॉक, कीन, मगी और स्क्रॉचिंग। ये जो 4 शब्द जो है उसने प्रयोग किए थे उसमें। तो इसमें से पूछा गया कि कीन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसमें। तो कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन जो है कीन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया हैव कॉमन लैंड बॉर्डर विद नाइबरिंग कंट्रीज। वो है इसका जो है यहाँ पे आंसर ही नहीं दे रखा है। द बिलो क्वेश्चन हैज़ बीन ड्रॉप्ड एंड फुल मार्क्स अवार्ड, यानी कि ये जो क्वेश्चन जो है वो क्या है ड्रॉप्ड हो गया था, यानी कि जो है कैंसिल हो गया था। इसके जो है सभी को जो है मार्क्स दिए गए थे। इसका आंसर जो है वो गलत बता रखा है इसीलिए। नेक्स्ट है ग्रास लैंड दे रखा है, रीजन दे रखा है, तो इनको जो है मैच करना था। ए का जो है वो 2 होगा, स्टेपीज जो है रसिया और यूक्रेन में है। बी का जो है वो फर्स्ट होगा, प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में है। वेल्ड जो है सी का जो है वो 4 होगा, साउथ अफ्रीका में। और पंपास जो है अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बिटवीन लद्दाख एंड नॉर्दर्न हिमालय। क्या ये अच्छा ये मैं आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन है वियर इज जास्कर रेंज लोकेटेड, वेयर आर जास्कर रेंज लोकेटेड। जास्कर रेंज जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो है बिटवीन लद्दाख एंड नॉर्दर्न हिमालय। ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ये जो है बड़ा छोटा छोटा यहाँ पे जो है लिखा गया, तो मतलब पढ़ने में जो इसमें जो है मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इन टिवार्था सिस्टम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन BWK डिनोट्स, ये जो है वो किसको, ये जो शब्द वाली जो किस प्रकार के जो क्लाइमेट के लिए जो उसने प्रयोग की थी वो है टेम्परेचर, बोरल कोल्ड डेजर्ट।
बी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्कॉलर्स दे रखे हैं देयर कंट्रीब्यूशन इन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लिस्ट सेकंड में। तो इनको जो है आपस में मैच करना था। ए का जो है वो फर्स्ट होगा, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का जो है फोर। इसी तरह से जो क्या है जैसे लेमार्क, अगस्ट, डार्विन, तो इस तरह से जो क्या है इनको मैच करना था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी डोनेट द चेंज द पॉपुलेशन विद रेफरेंस टू। डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी डिनोट्स द चेंज इन पॉपुलेशन विद रेफरेंस टू बर्थ रेट एंड डेथ रेट को जो है वो प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। सीक्वेंस वाइज जो है आपने जो है प्रोसेस, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन रिमोट सेंसिंग। तो करेक्ट जो है वो क्या होगा, बी है, ए बी डी सी ई, ए बी डी सी ई। पहले जो है ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर जो है वो डी आएगा, फिर सी आएगा और फिर लास्ट में जो है वो ई आएगा। सेंसर डाटा आउटपुट, लास्ट में जो है डाटा का आउटपुट किया जाता है। नेक्स्ट है अरेबियन, वियर आर मिनकॉय आइसलैंड या मिनकॉय आइसलैंड लोकेटेड, कहाँ पे ये है अरेबियन सी में। नेक्स्ट वन इज द अर्ली जोग्राफर बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ अर्ली, यानी कि पहले के जो जोग्राफर थे वो किस पे जो है वो विश्वास करते थे, वो करते थे डिटर्मिज्म पे। फिर उसके बाद जो है वो पॉसिबिलिज्म के पे वो क्या, और फिर जो उसके बाद आए वो है न्यू डिटर्मिज्म के जो है समर्थक रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स ऑफ आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस इन रिमोट सेंसिंग। तो ये जो है वो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ए न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड ऑफ द समरी मेजर ऑफ द सैंपल मीन इज नाउ एज सैंपल स्टैटिक्स। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट, पॉल्यूटेंट मीन्स प्रदूषक, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के लिए जो है वो कौन सा प्रदूषक जो है वो जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से जो है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो है हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रो ऑक्साइड ये जो है सारे जिम्मेवार है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू ऑफ लाल नीना। सी सरफेस टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, ये जो क्या है समुद्री तापमान को जो है वो गिरा देती है लाल नीनो। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दे रखे, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, ये जो है बड़ा क्वेश्चन है, आप जो यहाँ पे खुद जो है वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारा जो ये बड़ा टाइम खाने वाला है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंटाइल्ड इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। इंडिया की जो है रीजनल ज्योग्राफी जो है वो किसने लिखी थी, वो है R.L. सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्सिडर द फॉलोइंग पेरीज। इसका जो राइट आंसर जो है वो यहाँ पे जो ये इसका राइट आंसर भी जो क्या यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि जो ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया है। इसके भी जो है सभी को जो है मार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, लिस्ट फर्स्ट में स्टेट दे रखे और सेकंड में जो है कैपिटल दे रखे। तो ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें जो है राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा डी, ए का जो है वो 5 होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है शिलोंग है, ए का जो है 5, यहाँ पे जो है 5 तो दे ही नहीं रखा है। बी का जो है वो 2 होगा, मणिपुर जो है इम्फाल होगा। मेघालय जो है
मेघालय। सी का जो है वो 4 होगा, मेघालय, कोहिमा, नागालैंड। ये जो कि अजीब से अटपटा जो है यहाँ पे आंसर दे रखा है इसका। अरुणाचल प्रदेश की तो ईटानगर होनी चाहिए। मणिपुर की दिसपुर, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश की अजवाई दे रखी। कुछ अजीब से मतलब जो इसका आंसर बताया है, लेकिन फिर गलत क्यों नहीं बताया गया पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है? 42 में जो है वो है ऑरेंज मेराइन बायोम, जोनेशन फ्रॉम अपर लेयर ऑफ बॉटम। इसका जो है वो है बी CABDE, CABDE, पहले CABDE, इंटरनेशनल जोन, फिर जो है नेरेटिक जोन होगा, फिर उसके बाद जो है ओशनिक पेलेजिक होगा, फिर जो है बेनेथिक होगा, और लास्ट में जो क्या है एवेसियल प्लेन होगा। इनको जो है सीक्वेंस वाइज करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे भी। सेंसस ऑफ इंडिया 1951 डिफाइंड द अर्बन स्टेटमेंट एज ऑल, फर्स्ट जो है वो ऑल प्लेस विद म्यूनिसिपलिटी कॉपरेशन कंटेनमेंट वर्ड ऑफ नोटिफाइड एरिया। सेकंड जो है ऑल अदर प्लेस विच स्पेसिफाई द फॉलोइंग कंडीशन। ए है मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, एट लास्ट 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यानी कि 75% जो मतलब पुरुष है वो जो क्या है कृषि कार्य से जुड़े होने चाहिए। ए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। स्टेटमेंट 2, सेंसस ऑफ इंडिया हैज क्लासिफाइड द अर्बन प्लेस अंडर द फॉलोइंग 6 कैटेगरीज। क्लास 1 पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से अप होगी। इस तरह से जो मतलब ये क्या है वर्ग बनाए गए थे। इन द लाइट ऑफ अबाउ स्टेटमेंट चूज ए करेक्ट आंसर फ्रॉम द अपोजिट गिवन बिलो। स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो सेकंड जो है वो सही है। सेंसस ऑफ इंडिया अंटिल 1951 डिफाइंड द अर्बन स्टेटमेंट, जो है 1901 में जो क्या है सेंसस हुआ था उसके आधार पे जो क्या है इस तरह का जो क्या है ये जो है सही बैठता है, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल गलत है। ये जो है जब न्यू एजुकेशन क्या बोलते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी बनी थी उसके बाद जो है ये हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड। ड्रेनेज सिस्टम दे रखा है और ट्रिब्यूटरीज दे रखी है उसकी। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो नहीं बता पाएगी क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जो है नहीं बता सकते। इंडस, भागीरथी, ब्रह्मपुत्रा, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स मीडियन एंड मोड। इसका जो राइट आंसर होगा सी, मोड बराबर है मीन प्लस मीन मीडियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, एसरेशन ए दे रखा है और रीजन आर दे रखा है। स्टेटस ए वोमेन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज इनकरेजिंग। रीजन है वोमेन पार्टिसिपेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज गुड। इन द लाइट ऑफ अबाउ स्टेटमेंट चूज द मोस्ट appropriate आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका जो राइट आंसर है बोथ ए और आर इज करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है। ये भी सही है, ये सही है और इसकी एक दूसरे की जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स वन
लेवल्ड ऑफ एसोसिएशन ए एंड अदर्स। उसी तरह से तो रीजन एसोसिएशन ए है talking of relationship between man and nature. It is state that nature sets the limits and offer possibility for development. रीजन दे रखा है नेचर इज sufficient for everyone, need but not for everyone is greed. In the light of above statements, choose the correct answer from the ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका जो है ए और आर ट्रू यानी कि दोनों सही है, लेकिन आर ए की जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज स्टेट 48। इसमें भी जो है स्टेटमेंट्स दे रखी है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। ये जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये भी जो है आप खुद देख ले, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अभी जो है वो 25-26 मिनट का जो अभी रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरिगेशन। वो कहाँ पे है? वो है पंजाब हरियाणा प्लेन में जो है सबसे अधिक जो है इरिगेशन या सिंचित भूमि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द मीन ऑफ 200 वैल्यू ऑफ एन आइटम इज 14 लेटर वन इट वाज फाउंड दैट टू वैल्यू वेयर miscalculate as 15 and 10 instead of 150 and 110 representatively. what is the correct mean? तो इसका जो मीन जो निकलेगा, मध्यम जो निकलेगा वो निकलेगा 41। क्वेश्चन नंबर 51। द डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया केम इनटू बिगिनिंग ड्यू टू। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एमरजेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें भी जो है स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट एक है कोरल रीफ ग्रोन इन शैलो एंड वार्म वाटर। स्टेटमेंट 2 है कोरल लाइव्स इन एरिया वेयर रिवर्स ड्रेन्स फ्रेश वाटर इनटू ओशियंस। तो राइट आंसर जो है सी होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ये जो है वो गलत है, सेकंड जो है गलत है और फर्स्ट जो है सही है। नेक्स्ट वन इज 53। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज ए सैंपल 100 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 9। द वेराइनेस ऑफ सैंपल क्वेश्चन इक्वल्स 81 जो है आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54। आइडेंटिफाई द ड्रेनेज पैटर्न इन द गिवन डायग्राम। यहाँ पे जो है ड्रेनेज पैटर्न दे रखा था, उसको जो है आइडेंटिफाई करना था आपने। तो पहला जो है हमारा जो है इसमें जो है वो ए में जो है वो डेंड्रिक पैटर्न दे रखा है, दूसरे में बी में जो है पैरेलल दे रखा है, समानांतर जिसको बोलते हैं। सी में जो है रेक्टेंगुलर दे रखा है इस तरह का, और डी में जो है सेंट्रिफ्यूगल यानी कि अंदर की ओर जो क्या है, जब नदियाँ जो है या मतलब अंदर की ओर बहती है तो उसको क्या है उस तरह का जो पैटर्न बनता है वो होता है सेंट्रिफ्यूगल। नेक्स्ट वन इज 55। एसरेशन ए दे रखा है, रीजन आर दे रखा है। द ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन रिलायबली ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट जो है रीजन बता रखा है द तमिलनाडु कोस्ट लाइन्स इन द रेन शेडो एरिया अरेबियन सी करंट इन द साउथ वेस्ट मानसून। द इन द लिस्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर जो है वो ए होगा। बूथ ए और आर जो है ट्रू सही है और आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 56। द सन इज deviation of the individual data elements from their mean is always equal to 0. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये क्या है? सॉरी ये तो आंसर है। क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिटर्टिंग मॉनसून इन इंडिया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिटर्टिंग मॉनसून इन इंडिया, कौन मतलब लौटते मानसून, वो है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की ओर जो क्या मानसून जो है पीछे की ओर लौटता है। नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखी है यहाँ पे, तो इसको जो है आपस में मैच करना था। ए का जो है वो 2 होगा। द
आर्कन रॉक ग्रुप वो है आर्कन सिस्टम धारवाड़ सिस्टम। बी का जो है वो फर्स्ट होगा परना रॉक ग्रुप, कोडप्पा सिस्टम, दिल्ली सिस्टम और विध्यान सिस्टम। नेक्स्ट है सी का जो है वो थर्ड होगा धारवाड़ रॉक ग्रुप वो है रॉक ऑफ पेलोजोनिक ईरा कैम्ब्रियन एंड मिडल कार्बोनिफेरस पीरियड। और आयरन रॉक ग्रुप जो है रॉक फॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम द अपर कार्बोनिफेरस टू रिसेंट। नेक्स्ट है 59 व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टेरिटोरियल कंट्रोल एंड नेशन स्टेट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो जो है 200 न्यूटिकल माइल। नेक्स्ट वन इज 60 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए है पुलकिट इज ए ब्रेक्स वाटर लेक, पुलकिट इज ए ब्रेक्स वाटर लेक situated on the कोरोमंडल कोस्ट, सिचुएटेड इन द कोरोमंडल यानी कि कोरोमंडल तट पे जो क्या स्थित है। लोनार इज द फ्रेश वाटर लेक ऑफ महाराष्ट्र इज मिट्योर लेक ये बहुत छोटा है यहाँ पे। लोकटक द फ्रेश वाटर लेक ऑफ मणिपुर डिजाइंड एज वॉटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर रामसर कॉन्वेंशन। इन बिहार गोविंद वल्लभ सागर लेक इज बिल्ट ओवर द रिहांड डैम। तो इनमें से जो है वो आपने करेक्ट बताना था। ए एंड सी ओनली करेक्ट है, ए एंड सी करेक्ट है, बाकी जो है वो गलत है ए और सी। पुलकिट इज ए ब्रेकवॉश वाटर लेक सुटेबल ऑन द कोरोमंडल तट पे जो है स्थित है पुलकिट जो झील है। लोकटक द फ्रेश वाटर लेक ऑफ मणिपुर, लोकटक जो झील है वो मणिपुर में है। वाटरलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट अंडर रामसर कन्वेंशन और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है झील है और इसको जो है रामसर सम्मेलन के थ्रू जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय वो दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट साइक्लोन्स। मतलब साइक्लोन के बारे में जो है क्या सही नहीं है। सी एंड डी ओनली, सी एंड डी जो है गलत है, बाकी जो है ए और बी जो है सही है। लो प्रेशर एट द सेंटर accompanied by cloudy weather, strong winds and rain. Next है choose the author of book entitled Principle of Human Geography is कौन है? बिडाल्डी लावलास ने जो ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है what is model in economic geography related to which of the following setting location of industries। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 आइसोलाइंस दे रखी है और रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि कौन सा आइसोलाइन जो क्या किसको रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुआ है। इसका जो है क्या है इसमें जो कुछ मिस्टेक रह गई है वो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि क्या रही होगी। आइसोपॉथ है, आइसोलाइन है, आइसोनेफ है, आइसोटेक्स है, आइसोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन्स आर रजिस्टर्ड इन द वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कितनी कैटेगरीज में है वो है 6। वो पहले भी हम बता रहे थे कि जो है 1 लाख से अब फिर जो है एक था क्या है 50,000 से 99,999 तक, इस तरह के जो कैटेगरीज जो बनाई 6 कैटेगरीज है टोटल। क्वेश्चन नंबर 66 द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग is said to have forward the idea of regional geography Hecataeus of Miletus। Who among the following side the have forwarded the idea of regional geography। का आइडिया जो किसने दिया वो दिया था Hecataeus of मिल्टस का था ये। नेक्स्ट है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड देखिए। लिस्ट फर्स्ट में बिंड दे रखी है और सेकंड में जो है बिंड बेल्ट दे रखी है।
तो इनको जो है मैच करना था। ए का जो 4 होगा, डोलड्रम जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होगा, दोनों साइड 5-5 डिग्री। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा जो है वो बी का जो है वो फर्स्ट होगा, हॉर्स लैटिट्यूड अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। फिर सी का जो है वो सेकंड होगा, प्रेवलिंग वेस्टर्लीज वो है 30 से 60, और पोलर ईस्टर्लीज जो है वो 60 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ एंड साउथ पे जो है चलती है ये विंड। नेक्स्ट जो है यहाँ पे असरेशन ए और रीजन आर बता रखा है। ए में जो है वो सेक्स रेशो फैमिली पर 1000 मेल, ये तो वो है फॉर्मूला है। सेक्स रेशो इज मोर इन फेवर ऑफ मेल इन इंडिया। रीजन क्या है, इन इंडिया मेल्स हैव ए लॉन्गर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ देन फीमेल्स। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये जो कारण जो इसका वो सही नहीं बताया गया है, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के संदर्भ में जो है यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दे रखी है, उसको आपने पढ़ना और आंसर देना है। तो कृष्णा इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुला रिवर ऑफ इंडिया। इट राइज द वेस्टर्न घाट जस्ट ऑफ द नॉर्दर्न ऑफ महाबलेश्वर। घंटप्रभा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। इफ फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। चूज द करेक्ट आंसर। बी एंड सी जो है इसका जो है ओनली करेक्ट आंसर जो है, बाकी जो है गलत है। बी और सी। इट राइज द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट के। और सी घंटप्रभा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नदी, ये भी जो सही है। बाकी ए और डी जो है गलत है। नेक्स्ट वन इज स्पेक्ट्रम और वेवलेंथ दे रखी है, तो इसमें जो है ए का जो है वो 2 होगा, इंफ्रारेड का जो है 0.7 से 100 यूडोमीटर। बी का जो है वो 3 होगा, अल्ट्रा वायलेट 0.3 यूडोमीटर से 0.38 यूडोमीटर। फिर जो है सी का जो है फर्स्ट होगा, माइक्रोवेव 1 मिलीमीटर से 1 एम, और रेडियो वेव जो है उसका जो है वो होगा 4। नेक्स्ट वन इज 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप जो क्या है वो है एटलस मैप, जो है सबसे स्मॉल स्केल के मैप होता है। क्वेश्चन नंबर 72, ऑफ शोर बार्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन वर्क ऑफ सी वेव्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द नेविगेशन पर्पोज। नेविगेशन पर्पोज वो जो है मर्केटर प्रोजेक्शन नेविगेशन के पर्पज से जो है वो सबसे अच्छी है, या सबसे उपयोगी है। नेक्स्ट वन इज बुक दे रखी है, ऑथर दे रखे, तो इसका जो राइट आंसर जो है वो बी है। ए का जो है वो 3rd होगा, एलियन चर्चिल सैम्पल इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, जिसमें उसने जो क्या है डिटर्मिज्म के बारे में जो क्या है लिखा था। बी का जो है वो 1st होगा, एडवर्ड स्वेट्स ने जो है द फेस ऑफ अर्थ लिखा है, एडवर्ड स्वेट्स ने बी का 1st है। इलोसवर्ड हंटिंगटन ने जो है सी का जो है वो 4 होगा, पल्स ऑफ एशिया लिखा है, और कार्ल्स के ने जो है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप लिखी है। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट दे रखी है। एसोरेशन ए जो है बिफोर 1921 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इंडिया वाज वेरी लो। रीजन द बर्थ रेट इन इंडिया बिफोर 1921 वाज निगाइलेबल। तो आंसर जो है वो होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। द बिफोर 1921 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज वेरी लो, ये सही है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 1921 से जो पहले जो है वो कम थी, क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, तो उस वजह से जो क्या है भुखमरी थी, तो जो है डेथ रेट जो है क्या है ज़्यादा रहती थी, तो मतलब जो टोटल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नहीं होती थी। लेकिन जो है सेकंड जो है वो गलत है, द बर्थ रेट इज़ इंडियन बिफोर 1929 वाज निगेलेबल,
कि भाई जन्मदिन जो है वो कम, जन्म दर जो है वो कम थी, ये गलत है। जन्म दर भी अधिक थी, मृत्यु दर भी अधिक थी, लेकिन कारण क्या था कि जितने मतलब जन्म लेते थे उतने जो है मरते भी थे, इसीलिए जो क्या है पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं होती थी। नेक्स्ट वन इज 76, द टर्म फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। नेक्स्ट है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट ने दे रखे हैं और यूज ऑफ मेजर दे रखा है। इसमें ये जो है इसको क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया है, तो इसका भी जो है सभी को जो है मार्क्स दिया गया था। नेक्स्ट है जोग्राफिकल फीचर्स है और सुटेबल प्रोजेक्शन है। तो ये देखिए यहाँ इसका जो राइट आंसर जो है वो बी होगा। ए का जो है थर्ड होगा, यूएस कनाडा बाउंड्री। सिंपल कॉनिक विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, बी का जो है वो फर्स्ट होगा। कॉनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल। कैप ऑफ केरो रेलवे रूट्स, सी का जो है वो 4 होगा। जिनिथल इक्विडिस्टेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप इन द मिड लैटिट्यूड रीजन, सिंपल कॉनिकल विद द स्टैंडर्ड पैरेलल। नेक्स्ट वन इज द मीन ऑफ 5 नंबर ए बी सी डी एड इज 120 इफ द वैल्यू ऑफ ए बराबर है 80, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग इज 130 130। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखिए फर्स्ट और सेकंड। माइल्स स्कैटरिंग occurs when the wavelength of the incoming radiation are similar in size of atmosphere particles। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है रिलेट स्कैटरिंग predominates where electromagnetic radiation interacts with the particles that are similar than the wavelength to incoming light। इसमें जो है आपको करेक्ट बताना था, तो ए और बी जो है दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, का जो है माप जो है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, मीन डिविएशन। इसका जो राइट आंसर जो है बी सी और डी है, बी सी और डी है। स्टैंडर्ड डिविएशन है, रेंज है और मीन डिविएशन है। नेक्स्ट वन इज 82। According to the first industrial policy of India 1948, in which both of public or private sector were involved toward industrial development and industry were broadly classified as, इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से जो क्या मोस्ट एप्रोप्रिएट, ए बी सी डी ओनली करेक्ट, ए बी सी डी जो है करेक्ट है। नंबर 1 है एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली इन न्यू यूनिट्स, स्टेट रेगुलेशन, अनग्रेजुलेटेड प्राइवेट इंटरप्राइज। नेक्स्ट है लोकल पिन दे रखा है और रीजन बता रखा है यहाँ पे, तो ए का जो है वो 2 होगा। फोन जो है नॉर्दर्न साइड ऑफ अल्पाई क्षेत्र में चलती है सॉरी। बी का जो है वो फर्स्ट होगा। बोरा जो है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न इटली में चलता है। चिन्नोक जो है वो रॉकीज माउंटेन में चलती है, हिमवृक्षणी भी इनको कहा जाता है। मिस्ट्रोल जो है वो सेंट्रल फ्रांस एंड अल्पाज और मेडिटेरियन में जो क्या है बिलो करती है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 84। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज IRS-P4 इज आल्सो नाउ एज ओशियनसेट। नेक्स्ट जो है 85। स्टेट शेयरिंग हाईएस्ट और लोवेस्ट ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 आर रिप्रेजेंटेटिवली। ई ओनली करेक्ट आंसर, ई पंजाब एंड अरुणाचल प्रदेश में जो क्या है शेड्यूल कास्ट की जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। एज पर सेंसस ऑफ 2011 यानी कि 2011 द नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया विद
पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन, जिनकी जो पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन सब पे इतनी जो है, मतलब 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है कितनी जो है सिटीज़ है वो है 53। नेक्स्ट वन इज 87, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट वाज प्रोपोडेड बाय, किसने दी थी ऑर्गेनिक थ्योरी हो जाए, रेडजेल ने दी थी। नेक्स्ट है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन ए एंड लोकेशन बी इज 8 सेंटीमीटर ऑफ मैप, आर एफ ऑफ द मैप इज 1.450.300 वैन व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेस। तो दो स्थान के बीच का जो है अंतर कितना होगा, 36 किलोमीटर जो है करेक्ट आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आर एफ निकालेगी जो इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, अकॉर्डिंग टू द माल्थन्स थ्योरी पॉपुलेशन वाज द टेंडेंसी इज टू इंक्रीज बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। माल्थन थ्योरी के अनुसार जो है किस तरह से जो क्या है जनसंख्या में जो है वृद्धि होती है, किस प्रकार की होगी, उसमें होगी गुणोत्तर वृद्धि। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का होता है गुणोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ नाउ एज द वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, ये है हरियाणा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 91, शिवालिक रेंज बिलोंग्स टू आउटर हिमालय में जो है शिवालिक रेंज है। नेक्स्ट 92, सॉइल फॉर्मिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, रीजन दे रखा है, तो इनको जो है वो मैच करना था। तो ए का जो है वो 2 होगा, पेडोजोलाइजेशन जो है, बोराल फ्रस्ट ऑफ सब आर्टिक क्लाइमेट इन नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। बी का जो है वो फर्स्ट होगा, सी का जो है वो थर्ड होगा, और डी का जो है वो 4 होगा। नेक्स्ट है लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड। यहाँ पे जो है मैच करना था आपको, तो ए का जो है वो फर्स्ट होगा। क्रिस्टलर ने जो है सेंटर प्लेस थ्योरी दी थी, बॉन्थ्यून ने जो है लैंड यूज थ्योरी दी थी, होमर हर्ट ने जो है सेक्टर थ्योरी दी थी, और पेरेक्स ने जो है ग्रोथ पोल थ्योरी दी थी। यानी कि ए का ए है, बी का 2 है, सी का 3rd है, इसी तरह से। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गिवन डाटा सेट, तो इसकी जो है वो आएगी 42। नेक्स्ट है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंडिया, मोस्ट ऑफ द coal production of India come from open cast mining. Coal fields of Odisha are the oldest in India. Territory coal fields are found in central India. Jharkhand, West Bengal and Odisha are the major coal production state of India. इनमें से जो है वो कौन सा सही है, तो डी सही है, ए सही है, बाकी जो है ये जो है गलत है, ए और डी सही है। मोस्ट ऑफ द कोयल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया कम फ्रॉम द कास्ट माइनिंग, ये सही है। और झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जो है मेजर कोयला उत्पादक जो है राज्य है भारत के, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द द्राविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, ये जो है ओरिया द्राविडियन है, ये ग्रुप ऑफ लैंग्वेज जो है नहीं है, वो है ओरिया। नेक्स्ट वन इज लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखा है यहाँ पे। लिस्ट फर्स्ट में जो है कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल कमीशन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, नेशनल वाटर बोर्ड और नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इनका जो क्या है वो क्या इस्टेब्लिशमेंट की जो है डेट दे रखी है, तो उसको जो है मैच करना था। तो इसका जो है डी होगा, ए का 3rd होगा, बी का जो है वो फर्स्ट होगा, सी का जो है वो 4 होगा, डी का जो है 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, सेकेंड लास्ट जो है, द मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू इज रेंज, करेक्ट आंसर जो होगा इसका रेंज। नेक्स्ट है द मीडियन इज वैल्यू दैट हाफ ऑफ द इंटायर इंट्रीज आर बिलो एंड हाफ ऑफ द इंट्रीज आर अबाउ,
ये जो है करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन की जो है डेफिनेशन पूछी गई थी। द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द हाफ इंटायर एंड बिलो ऑफ द हाफ ऑफ द इंटायर आर अबव। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी है आपके, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। द कॉलम ऑफ एयर सेड इज द स्टेबल व्हेन इट्स नॉर्मल लैप्स रेट ग्रेटर देन द ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। स्टेटमेंट सेकंड दे रखे द कॉलम ऑफ एयर सेड ऑफ द नेचुरल इक्विलिब्रियम व्हेन प्रेवलिंग नॉर्मल लैप्स रेट हैज़ द सेम वैल्यू ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो राइट आंसर जो है इसका जो है स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। इस तरह का जो है डी होना था। तो इस तरह से जो है क्या हमारा ये एंट्रांस टेस्ट का जो है क्वेश्चन पेपर था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से लोग से शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।